तो गाइस स्वागत है आप सबका कामच वीडियोस पे। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेग्जिट के बारे में। तो ब्रेग्जिट क्या है? यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था इस साल के बिगिनिंग में। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक ब्लॉक है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिसमें अब तक यूके भी शामिल था, बट अर्लियर दिस ईयर यूके ने यूरोपियन यूनियन को लीव कर दिया है पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली लीव करना और इकोनॉमिकली लीव करने में बहुत फ़र्क होता है। यूके ने पॉलिटिकली तो इस साल के बिगिनिंग में यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, बट उसके बाद से ट्रेड डील नेगोशिएशंस अब तक चालू है दोनों पार्टीज़ के बीच में। एक साइड पे है यूके, जो कि इतने सालों से ईयू का पार्ट रहने के बाद अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है ईयू, दैट इज़ द यूरोपियन यूनियन, जो कि नहीं देख पा रहा है कि यूके उसको छोड़ के जा रहा है। और अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हुई तो इन फ्यूचर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी इससे इंस्पायर हो सकती हैं, क्योंकि हर कंट्री में बीट फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, हर एक कंट्री में ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि इन कंट्रीज़ को ईयू से बाहर निकलता हुआ देखना चाहती है। तो यूके ईयू को छोड़ने के लिए अभी ट्रेड डील नेगोशिएशंस कर रहा है। तो इन ट्रेड डील नेगोशिएशंस का मतलब क्या है? बेसिकली यूके और ईयू के बीच में अब तक 950 बिलियन पाउंड्स का ट्रेड होता था, अभी भी होता है, बट फ्यूचर में इस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए क्या लॉज होंगे, ये ट्रेड कैसे होगा, क्या यूके ईयू मार्केट को एक्सेस कर पाएगा, क्या ईयू यूके मार्केट को एक्सेस कर पाएगा, ये सब चीज़ों पे अब तक ट्रेड डील नेगोशिएशंस हो रही हैं। तो स्टिकिंग पॉइंट्स ऑब्वियसली जो है इस नेगोशिएशंस में वो है कि यूके के जो कोस्टल वाटर्स है उसमें अब तक ईयू के जो कंट्रीज़ हैं, बाकी कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि फ्रांस, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ये अप टू 80% तक अपना फ़िश यूके वाटर्स से कैच कर लेते थे, और यूके के लिए सिर्फ 20% फ़िश बचता था अब तक। तो अभी यूके ट्राई कर रहा है कि वो अपना फ़िश स्टॉक बढ़ा सके, वो अपने लिए ज़्यादा फ़िश इन वाटर्स से एक्सट्रैक्ट कर पाए, ताकि उसकी फ़िशिंग इंडस्ट्री को ऑब्वियसली बेनिफिट हो। ऑन द अदर हैंड ईयू बोल रहा है कि जैसे चल रहा था वैसे ही रहने दो, हमारा जो कैच है 80% का वो वैसा ही रहेगा, इट वोंट बी इफेक्टेड। तो ऑब्वियसली जो यूके में ब्रेग्जिट पार्टीज़ है उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। तो अब तक बैक एंड फोर्थ ये नेगोशिएशंस फिशरीज़ पे चल रहे हैं। यूके इज़ ट्राइंग टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ इट्स यूके फिशिंग वाटर्स, while on the other hand EU is trying to maintain status quo। तो स्टेटस quo क्या है? स्टेटस quo मीन्स जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी चलने दो। सेकेंड स्टिकिंग पॉइंट है स्टेट एड। तो बेसिकली EU रेगुलेट करना चाहता है कि यूके गवर्नमेंट अपने जो कंपनीज़ हैं, जो यूके की ब्रिटिश कंपनीज़ हैं जो फेल हो रही है, उनको सब्सिडाइज कैसे करेगा यूके गवर्नमेंट, इसको रेगुलेट करना चाहता है EU। तो इसमें बहुत ज़्यादा खिलाफ है यूके गवर्नमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंट्री के पास खुद राइट होना चाहिए, खुद फ्रीडम होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि वो अपनी कंपनीज़ को कैसे रेगुलेट करेगी, वो अपनी कंपनीज़ को कैसे सब्सिडाइज करेगी। ये राइट एक गवर्नमेंट के पास होना ही चाहिए। तीसरा स्टिकिंग पॉइंट है कॉमन लेवल प्लेइंग फील्ड। तो बेसिकली ईयू चाहता है कि जो यूके की कंपनीज़ हैं और ईयू की कंपनीज़ हैं, इन दोनों में फेयर कंपटीशन हो। इसका मतलब ये चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इक्वल हो ईयू और यूके में। तो ये 3 स्टिकिंग पॉइंट्स है बेसिकली। और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है अभी वो है कि ईयू और यूके के बीच में जो फिशिंग टॉक्स, जो फिशरीज़ के ऊपर टॉक्स चल रहे थे, उसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, बट बहुत कम। ऑन द अदर हैंड जो कॉमन लेवल प्लेइंग फील्ड स्टेट एड के मैटर्स में जो प्रोग्रेस है वो ऑन द अदर हैंड थोड़ा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है अब तक। और ईयू में जो ईयू की जो नेगोशिएशन टीम है, जिसमें मिशेल बार्नियर जो उनके चीफ नेगोशिएटर है, उनको कोरोना वायरस हो गया है। तो उसकी वजह से एक्चुअली आई थिंक उनको नहीं हुआ है, उनके किसी टीम मेंबर को हुआ है, तो उन सबको आइसोलेट करना पड़ रहा है। इसी वजह से
जो नेगोशिएशंस है वो अभी हॉल्ट पर है, अभी ऑनलाइन नेगोशिएशन चल रही है, बट वी होप कि जल्दी नेगोशिएशंस प्रोसीड हो और एक ट्रेड डील ऑब्वियसली साइन हो जाए यूके और ईयू के बीच में, क्योंकि 900 बिलियन पाउंड्स का ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। और अगर इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हुआ तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट होगा, ग्लोबली जो सप्लाई चेन्स है वो इफेक्ट होंगी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं। यूके एक लीडिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और ईयू जो है इट इज़ अ ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज़। तो दोनों पार्टीज़ स्ट्रॉन्ग है, दोनों पार्टीज़ लीडिंग है। तो वी होप कि जल्दी से जल्दी एक ट्रेड डील, अच्छी ट्रेड डील साइन हो जाए दोनों पार्टी के बीच में, और ये मैटर यहीं ख़त्म हो जाए। अगर ब्रेग्जिट के बारे में नई अपडेट्स कुछ होंगी तो मैं इस चैनल पे फिर से एक वीडियो बना के पोस्ट करने वाला हूँ। और अगर आपको जानना है कि ब्रेग्जिट का एग्जैक्टली इंडियन स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कर दीजिए कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे एक लाइक बटन है ब्लू कलर का, प्लीज़ उसको, ब्लू कलर का नहीं है तो आप उसको जाके प्लीज़ ब्लू कर दीजिए। और अगर आपको ये चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, आप मेरे पहले वीडियोस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक आ रही होगी मेरे पहले वीडियो की, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यूके क्यों आपके लिए बेस्ट कंट्री है अपने मास्टर स्टडीज़ के लिए। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और वो वीडियो को देखिए। और अगर आपको वो वीडियो और ये वीडियो दोनों पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्यूचर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।